मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे YouTube चैनल जो जिसका नाम है रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का जो टर्म है, इकोनॉमिक्स का जो सिस्टम है वो चलता आ रहा है। और इकोनॉमिक्स कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जो हम किस प्रकार इसका इंट्रोडक्शन देखते देखते अब हम आगे नेशनल इनकम देखते देखते आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बातें करेंगे। तो कुछ इस हिसाब से हमारे सामने चीज़ें उभर करके आ रही हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ से आप लोग क्या समझते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कहने का क्या मतलब है दोस्तों, हमारे इकोनॉमिकल में कैसे ग्रोथ हो रहा है, यानी द इंक्रीज इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। इट वॉज मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन द कंट्रीज जीडीपी और जीएनपी और पर कैपिटा इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी भी माध्यम से इसका जो मेज़रमेंट है वो हम देख सकते हैं। डज नॉट गिव रियल प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये एग्जैक्ट जो कंट्री का इमेज है वो बिल्डअप नहीं करता है। इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, इट इज़ कंसर्न विथ एन इंक्रीज इन द इकोनॉमीज आउटपुट। अब आगे बढ़ते हैं अगले के टॉपिक पर, जो कि है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इंक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड, इम्प्रूवमेंट इन द सेल्फ स्टीम। दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो उसका लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा। उसमें सेल्फ स्टीम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा। पैसा है तो भैया दुनिया है, ये सभी जानते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो द चेंज इन इकोनॉमिक सोसाइटी। ज़रूर दोस्तों, पैसा आज मुझे दे दीजिए, आप लोग कहिएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के सामने आज ऑडी ले रहा हूँ, कल BMW मन किया निकाल लिया, परसों कुछ और निकाल लिया। आप लोग कहिएगा कि ये तो सर जो है वो पागल हो चुके हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि दोस्तों मैं पागल नहीं हुआ, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है और मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ चुका है। और ये अंदर से ही मुझे जो कह सकते हैं मेरा जो अभिमान है वो बढ़ा रहा है। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सोसाइटी में जो एक इमेज है वो बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन वो तो डेवलप होएगा ही होगा। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ऑटोमेटिकली HCI में चीज़ें इम्प्रूव होंगी। इट इज़ मेजर्ड बाय द HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पे हम इसका मेजरमेंट करते हैं। इट इज़ क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव इन नेचर। अब आगे बढ़ते हैं तो मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट हमारे सामने उभर करके आती है। तो HDI का क्या मतलब है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या देखा जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग UNDP के नाम से जानते हैं। इट इंट्रोड्यूसेस HDI इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR प्रिपेयर्ड अंडर द महबूब उल हक इन 1990, जिसमें अमर्त्य सेन जो आप जानते होंगे काफ़ी फेमस हुआ करते थे, ये इसी के मेंबर हुआ करते थे। इसके 3 इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, जो कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं, यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बातें करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कहते हैं दोस्तों परचेजिंग पावर को, हम इस चीज़ को कितनी जल्दी क्या खरीद सकते हैं या फिर इसको खरीद भी सकते हैं या नहीं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। ये नहीं दोस्तों कि हम अच्छी जगह रह रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी खासी है, लेकिन हमारे पास परचेजिंग पावर कुछ भी नहीं है, तो ये वो भी चीज़ें गलत हो जाएंगी। हवाबाजी की ज़िंदगी हम नहीं जीते दोस्तों, इसलिए हम चीज़ों को आराम से बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जिसको IHDI कहते हैं। तो IHDI अकाउंट्स फॉर इनइक्वालिटीज़ इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डायमेंशन अक्रॉस पॉपुलेशन। IHDI इज इक्वल टू HDI जब नॉन इक्वालिटी होंगी। अब ये मान करके चलिए दोस्तों, इनइक्वालिटी के बारे में बातें हो रही हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो इनइक्वालिटी कम होगी, याद रखिएगा। और वाइस वर्सा, अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी तो HDI हमारे पास ऑटोमेटिकली कम होगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII की बातें हो रही हैं। इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द डिसएडवांटेज ऑफ वुमेन इन द 3 डायमेंशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट। क्लियर है दोस्तों। अगर रेंजेस इसका जो है वो हम 0 से 1 में मानते हैं, अगर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि मेन और वुमेन बराबर है।
अगर 1 आ गया इसका रेशियो तो इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने दर्शा रहा है। अगले टर्म की बातें करें तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, मेजर्स जेंडर गैप आता है, किस तरह से सोसाइटी में मेन और वुमेन के बीच में एक टकरार है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। आप कह सकते हैं गलती मेन की हो, वुमेन की हो। आपको पता है आज के डेट में हम जो मेन हैं वो पिस जाते हैं वुमेन के दबदबे से, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था दोस्तों। पहले चीज़ें उल्टी चलती आती थी, तो वो सारी चीज़ें अब हमने एक एजुकेटेड सोसाइटी को जन्म दिया है, और ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि अगर 100 है तो वुमेन 1000 है। क्लियर है दोस्तों, पावर में कह लीजिए बराबरी की तो बात ही नहीं है, ये हमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और हमें इनकी रिस्पेक्ट करते रहनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ 3 डायमेंशन की बातें हो रही हैं। 3 डायमेंशन क्या है? हेल्थ की बातें जो कि मेल और फीमेल दोनों की है, एजुकेशन की बातें, कमांड ओवर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अगले की बातें करें दोस्तों तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, जिसको हम लोग GNH कहते हैं। इट वॉज termed by the भूटान किंग जिम सिंग वांगचू। ये जो वांगचुक है दोस्तों, ये पुंचुक वांगडू, आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसके भाई भतीजे रहे होंगे। तो इसका पूरा नाम जो है वो भूटान के किंग का जिम साइको वोंगचुंग नाम है, जो कि 1972 में हमारे सामने उभर करके आया था, जिन्होंने हैप्पीनेस के तौर पे चीज़ें दर्शाई थी। हैप्पीनेस से है तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से देखेंगे, सीधा ताल्लुक है दोस्तों। पैसा है तो इंसान के चेहरे पे खुशी है, पैसा नहीं है तो चीज़ें मुंह लटका करके पढ़ा रहा हो या बता रहा हो। मैं अपनी बात यही कर रहा हूँ बिल्कुल दोस्तों। तो हमारे पास चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं कि जो हैप्पीनेस है वो जितना बड़ा हमारे पास स्माइली होगा उतने ज़्यादा पैसे हमारे पास हैं। ये जितना छोटा हमारे पास होता जाएगा हमारे पास पैसे उतने कम होते जाएंगे। तो ये हैप्पीनेस का जो टर्म है दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही दर्शाता है। तो इट मेजर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ और द सोशल प्रोग्रेस। मेजर्स, ये जो टोटल मेजरमेंट है वो इकोनॉमिक वेलनेस की करता है, इन्वायरमेंट वेलनेस की करता है, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, सोशल वेलनेस, पॉलिटिकल वेलनेस। Genuine Progress Indicator (GPI) is the concept of the green economics and the welfare, measured what is to be result in the progress of the welfare in the society. Multi-dimension poverty index (MPI) के बारे में बातें हो रही हैं। तो डेवलपमेंट इन 2010 by the Oxford Poverty and the Human Development Index such as the health। 3 डायमेंशन इसके भी हैं दोस्तों, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 10 इंडिकेटर हैं हेल्थ में, एजुकेशन और में लिविंग स्टैंडर्ड में। हेल्थ में बातें करें तो चाइल्ड मोरालिटी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बेसिकली 24 या 25 साल तक हम कहते हैं कि लोगों को पढ़ना चाहिए, स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह ये इंक्लूड होना चाहिए। चिल्ड्रन इनरोल्ड, स्कूल में एडमिशन तो ले लिया लेकिन वहाँ जा कर के फांकी मार रहे हैं, तो चीज़ें इंक्लूड तो होंगी लेकिन दोस्तों वो फ़ायदा नहीं करेगा, उससे अच्छा पढ़ाई ही कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लिविंग स्टैंडर्ड, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटाइजेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर, एसेट्स, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों, भूख के बारे में बातें हो रही हैं तो फूड पॉलिसी चीज़ें हमारे सामने उभर करके आएंगी, और बेसिकली ये समाज के चाइल्ड वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इट डिज़ाइन टू मेजर द ट्रैक द हंगर ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया भर में कितनी भूखमरी कहाँ पर उभर करके आती है, ये वो सारी चीज़ दर्शाती है। इट वॉज कैलकुलेटेड बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि IFPRI के नाम से जाते हैं। इट वॉज रिलीज इन 2006। 4 कंपोनेंट्स हमारे सामने उभर करके आती हैं, जो अंडर नरिशमेंट है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, चाइल्ड वेस्टिंग है, आप कह सकते हैं चाइल्ड स्टर्निंग है, चाइल्ड मोरालिटी है, ये सारी चीज़ें उभर करके आती हैं। ग्रीन ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, जिसको जिसको दोस्तों हम लोग ग्रीन GDP के नाम से जानते हैं। तो मोनेटाइज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर ग्रीन है, मैं ग्रीन से भी आज इसी वजह से लिख रहा हूँ कि हमने आज ग्रीन GDP के बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली ग्रीन है तो हम पेड़ पौधे के बारे में बातें करते ही करते हैं। तो मोनेटाइज लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर ईयर। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको SDGs के नाम से जानते हैं, ये जो समिट है, ये जो मीटिंग है, ये 15 सितंबर 2015 में इसका मीटिंग हुआ था। इन्होंने 17 गोल एक अचीव करने का टारगेट बनाया था, जो कि 2030 तक इनको ख़त्म करना है। ये होगा नहीं पता दोस्तों, लेकिन अब इन्होंने डाला है तो ये अब हमारा सिलेबस बढ़ा रहे हैं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म,
गरीबी को मिटाना है चाहे जैसे भी हो। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इंश्योर हेल्थ लाइव्स, ensure quality of education, achieve gender equality, ensure water harvesting, ensure access to affordable, reliable, and the modern energy for all, promote employment, build infrastructure, reduce inequality, make cities and the human settlements, ensure sustainable consumption, take urgent action to combat climate condition and its impact, conserve ocean and seas, promote ecosystem, promote peaceful society, strengthen the सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों 17 हमारे सामने गोल्स उभर करके आई हैं। तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, और ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चीज़ें पसंद आई हों। किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो भी बताइएगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके जाइएगा, और अगर नहीं भी समझ आ रही हैं दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं पर्सनली एक बंदे को, एक स्टूडेंट को पर्सनल लेवल पर भी जा कर के समझाने के लिए तैयार हूँ। बस डटे रहिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें करके आया हूँ, तभी आप लोगों को मैं आज यूट्यूब पर आकर के बता रहा हूँ। तो चीज़ें इस हिसाब से रखिएगा। बड़े से बड़े नाम जितने भी होते हैं इकोनॉमिक्स के या फिर किसी भी सब्जेक्ट पर, उन पर ध्यान मत दीजिएगा। समझ आ रही हैं उनसे तो अच्छा है, नहीं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, सारी चीज़ें फ्री में आप लोगों की तैयारी करवाएगा। मेरा खुद सबसे बड़ा एम यही होता है दोस्तों, हर एक लोग तक जितने भी नॉलेज हैं, स्प्रेड नॉलेज का मेरा जो एक परचम है वो बुलंद रहना चाहिए। बेसिकली जो नॉलेज है वो फ्री में ही बांटने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि नॉलेज एक दिया है, उस दिए को तुम अंधेरे में दिखाओगे तो वो हर जगह ही रोशन करता जाएगा। मतलब नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है दोस्तों। इसी मकसद के साथ मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों को यूट्यूब पर सारे जितने कंटेंट हैं वो फ्री में रखता हूँ। तो आई होप अब जो आपका चेहरा है वो ऐसे से वो कुछ इस प्रकार ऐसा हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। चीज़ों को कहिएगा तो मैं बार बार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर चीज़ें डिस्कस करिए, नहीं समझ में आ रही होगी नोट्स को डाउनलोड करिए, और उसके साथ ही प्रीलिम्स को जल्दी से क्लियर करके मुझे मेरे साथ पार्टी कीजिए। तो चलिए दोस्तों ये हमारा एम है, और इसी के साथ ही क्लास को अब हम एंड करते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।